Hello, dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Today we are going to discuss some important topic. Today we are going to discuss some important topic which are related to our upcoming pharmacist examination. Now we are preparing for Karagruha exam as well as DSSSB exam as well as MPSC की जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है आपकी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वराज बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है? स्वराज बैच के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब पर ज्वाइन होना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू ऑल? हाउ's the Josh for today's session? Today we are going to conduct which topic? Joints and their example, and another important topic, which one? Drug and their biological source uses and their family. ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सबको अपनी अटेंडेंस लगानी है बाय लाइक बटन। ठीक है, आपको लाइक बटन प्रेस करना है और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका डीएचएस में सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका वेटिंग लिस्ट में, आपको कुछ कुछ लोग हैं जिनको वेटिंग लिस्ट पता नहीं चल रही है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे यहाँ पे मैं लिंक भी पिन कर रही हूँ, आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, आप क्लास में आ जाओगे। ठीक है, जिनको भी वेटिंग लिस्ट नहीं पता चल रही है उन्हीं लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी वेटिंग लिस्ट को चेक करने के लिए जिनका स्कोर पहले से अच्छा रहा है। मतलब कि अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो 150 प्लस या 145 प्लस आपको मार्क्स है तो ही आप ओपन का चेक करिए। देन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप भी सेम प्रोसीजर कीजिए। 143 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप ओबीसी वाले भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सर्कल वाइज डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए मैं आपको 140 प्लस या 143 प्लस बता दे रही हूँ। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रेडी करना है। और देखिए जिनका भी जैसे कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आ रहा है या फिर और कुछ आ रहा है, जैसे कि आपने रिजर्वेशन ले रखा है तो इनका बेनिफिट्स भी आपको उस टाइम मिल जाता है। सो जिनका स्पोर्ट कोटा में है, ठीक है, सबको रिजर्वेशन मिलता है, तो एक बार आप चेक करिएगा। अगर आपको कम भी मार्क्स है फिर भी आप चेक करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मे बी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिल सकती है। जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आपका क्लियर हो सकता है, इसलिए आपको वेटिंग लिस्ट में वो डीवी के लिए बुलाते भी है। ठीक है, तो डीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसकी एक आपको लिस्ट, एक फाइल बनानी होगी। फाइल में सबको क्या करना है, आपको मिनिमम आपको क्या करना है, 4 to 5 कॉपी ईच डॉक्यूमेंट 4 to 5 कॉपी की एक फाइल बनानी है। सब डॉक्यूमेंट के कम से कम 5 जेरोक्स आपको निकालनी है, कम से कम 5। ठीक है, सब सेपरेट सेपरेट करके रख देना। ठीक है, आपका ओरिजिनल एक साइड कर देना, बाकी जेरोक्स एक साइड कर देना। आपको वेरीफाई आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल आपका जेरोक्स दोनों भी आपका ओरिजिनल से वेरीफाई करके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए भी, और जिनका क्लियर हुआ उनके लिए भी, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए जेडपी का अपकमिंग रिजल्ट है अभी। ये मत बोलना कि आप झेड़पी का तो कब से बोल रहे हो, आ रहा है आ रहा है। देखिए इसलिए टाइम लगता है क्योंकि ये डायरेक्ट वाली भर्ती होती है। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, इसलिए आपको टाइम लगता है। इन लोगों को भी टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका लिस्ट होता है, डायरेक्ट लिस्ट होता है ना, दैट्स वाई। अगर प्रीलिम्स मेंस वाला होता ना, अब तक के आपका मेंस का एग्ज़ाम आ गया होता। ठीक है, सो थोड़ा वेट कीजिए, ये वीक में तो आ जाना चाहिए, बट देखते हैं अभी क्या होता है। सो और ईएसआईसी का भी मे बी दोनों के भी आगे पीछे आ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, और जिनको होप नहीं है कि जेडपी में भी नहीं होगा, भाई हमको पता है कि इतने इतने मार्क्स हमें आएंगे,
ठीक है, होप लेके मत बैठो। अगर आपने खुद से अच्छे से प्रिपेयर किया है या फिर किसी और से पढ़ा है, फिर भी अगर आपको पता है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तब भी आप वेट कीजिए, अदरवाइज आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कारागृह है, अभी DSSS भी है, देन आपका अभी MPSC वाला ड्रग इंस्पेक्टर वाला भी आ रहा है। सो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो आपको जो भी नए हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप टेलीग्राम पूछ सकते हो। सो लेट्स गो टू आवर टॉपिक्स। So which one is the first topic? So our first topic is joint and their example. क्या पढ़ना है अभी? Joint and their example. So first one is fibrous joint. Which one is that? Fibrous joint. That is also called as immovable joint. That is also called as immovable joint. तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं वो हमें देखना है। तो फाइबरस जॉइंट में क्या क्या आता है? फाइब्रस जॉइंट में क्या क्या आता है? फाइब्रस जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट, आपको पता चल गया। तो इसका एग्जाम्पल होता है फॉर द फर्स्ट वन टीथ, द फर्स्ट वन टीथ इन द सॉकेट। क्या होता है? टीथ इन द सॉकेट। क्या होता है? फर्स्ट वन टीथ इन द सॉकेट, पता चल गया फर्स्ट वन। सो फाइब्रस जॉइंट में फर्स्ट आता है टीथ इन द सॉकेट। देन सेकेंड वन आता है हमारा बोन्स ऑफ स्कल। सेकेंड वन आता है हमारा बोन्स ऑफ स्कल, पता चल गया दोनों भी। द फर्स्ट वन इज टीथ इन द सॉकेट एंड द सेकेंड वन इज बोन्स ऑफ स्कल। फाइब्रस जॉइंट में क्या क्या आता है? इमूवेबल जॉइंट में क्या क्या आएगा? बोन्स ऑफ स्कल एंड द सेकेंड वन टीथ इन द सॉकेट। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट। स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट, दैट इज सो सेकेंड में आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। विच वन? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, सो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में क्या क्या आता है? द फर्स्ट वन आता है हमारा इंटरवर्टेबल जॉइंट। विच वन? इंटर, एक सेकेंड, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। सो आपको फर्स्ट पता चल गया। तो फर्स्ट में आता है हमारा इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। विच वन? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आता है एग्जाम्पल इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। नेक्स्ट वन हमारा आता है प्यूबिक जॉइंट। इसी में आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा प्यूबिक जॉइंट। विच वन? प्यूबिक जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, सो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड। थर्ड में आता है साइनोवियल, दैट इज नोन एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। थर्ड वन इज साइनोवियल, दैट मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दैट ऑल्सो नोन एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, सो इन दिस द फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो फर्स्ट में आता है हमारा, द फर्स्ट वन इज शोल्डर। So the first one is shoulder joint. Which one? The first one is shoulder joint. Second one is hip joint. Which one? Hip joint. The first one is shoulder joint. The second one is hip joint. पता चल गया? Synovial में, synovial also known as freely movable joint. The first one is ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शोल्डर जॉइंट का एंड द सेकंड एग्जाम्पल है हमारा हिप जॉइंट का। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा आता है सैडल जॉइंट। विच वन? सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट में आता है हमारा थंब जॉइंट। विच वन? थंब जॉइंट। कौन सा आता है? थंब जॉइंट। विच वन इज दैट? थंब जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है हिंज जॉइंट। तो इसमें आता है द फर्स्ट वन इज नी जॉइंट। विच वन? नी जॉइंट। कौन सा आता है? द फर्स्ट वन इज नी जॉइंट एंड द सेकेंड वन इज एल्बो जॉइंट। विच वन? एल्बो जॉइंट। ठीक है, दो एग्जाम्पल है इसमें भी, हिंज जॉइंट में दो एग्जाम्पल है, द फर्स्ट वन नी जॉइंट एंड द सेकेंड वन इज एल्बो जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पाइवोट जॉइंट। विच वन? पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट में फर्स्ट आता है हमारा
मूवमेंट ऑफ हेड क्या आता है? मूवमेंट ऑफ हेड क्या आता है? मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक क्या क्या आता है? क्या आता है? पाइवोट जॉइंट में आता है मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक जॉइंट। विच वन इज दैट? मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक जॉइंट। देन द फिफ्थ नंबर इज ग्लाइडिंग जॉइंट। देन हमारा फिफ्थ नंबर चल रहा है अभी ग्लाइडिंग जॉइंट। विच वन? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या क्या आता है? द फर्स्ट वन इज कार्पल। क्या आता है? द फर्स्ट वन इज कार्पल एंड द सेकेंड वन इज टार्सल। टार्सल कार्पल पता है ना आपको? सो कार्पल कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड टार्सल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो कार्पल में होते हैं टोटल 8। कितने होते हैं? कितने जॉइंट्स होते हैं? 8 जॉइंट्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हैंड में प्रेजेंट होते हैं। सो कार्पल कहाँ पे होता है? तो कार्पल होता है हैंड में, जिसमें कि होते हैं टोटल 8 जॉइंट्स। कितने होते हैं? 8 जॉइंट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज टार्सल। क्या आता है? सो ग्लाइडिंग जॉइंट में हमने अभी क्या देखा था? द फर्स्ट वन इज कार्पल। क्या देखा था? कार्पल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्पल होता है। कार्पल के जॉइंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि हैंड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड वन हमारा है टार्सल, जिसमें कि होते हैं टोटल 7 जॉइंट। और 7 जॉइंट कहाँ पे होते हैं? टोटल फुट्स में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? फुट में होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कॉन्डिलॉइड्स। विच जॉइंट? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है व्रिस्ट जॉइंट। विच वन? व्रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो पता चल गया है आपको। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट में देखा था हमने फाइबरस जॉइंट। द फर्स्ट वन देखा था फाइबरस जॉइंट, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट, जिसमें एग्जाम्पल थे बोन्स ऑफ स्कल एंड सेकेंड था टीथ इन द सॉकेट। बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन सॉकेट। नेक्स्ट में आ रहा था हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सेकेंड वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। विच वन? सो इसमें आता है हमारा प्यूबिक जॉइंट। सो इसमें क्या क्या आता है? द फर्स्ट वन इज प्यूबिक जॉइंट एंड द सेकेंड वन इज इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है। द नेक्स्ट वन साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट में हमने देखा था साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसमें क्या क्या आता है? तो फर्स्ट था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें कि एग्जाम्पल था हमारा हिप जॉइंट एज वेल एज शोल्डर जॉइंट। किसके एग्जाम्पल थे? सो ये किसके एग्जाम्पल थे? ये थे एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट किसके एग्जाम्पल थे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि किस में आता है? साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आता है। सेकेंड वन साइनोवियल में देखा था हमने सैडल जॉइंट। विच वन? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आता है एग्जाम्पल थंब जॉइंट। कौन सा आता है? थंब जॉइंट। देन उसके बाद देखा था हमने हिंज जॉइंट। विच वन? हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट में क्या देखा था एग्जाम्पल? इसमें देखा था नी जॉइंट एज वेल एज कौन सा था? एल्बो जॉइंट। विच वन इज दैट? एल्बो जॉइंट। देन नेक्स्ट वन देखा था हमने पाइवोट जॉइंट। विच वन? पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट में क्या क्या आता है? तो पाइवोट जॉइंट में आता है मोमेंट ऑफ हेड एज वेल एज नेक। मोमेंट ऑफ हेड एंड नेक। देन नेक्स्ट देखा था हमने ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट देखा था हमने ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है कार्पल एंड टार्सल। क्या क्या आता है? कार्पल एंड टार्सल। कार्पल में होते हैं 8 जॉइंट एंड टार्सल में होते हैं 7 जॉइंट। कार्पल प्रेजेंट होता है हैंड में। कार्पल के जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हैंड में। और टार्सल के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फुट में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? उसके बाद देखा था लास्ट वन, दैट इज कॉन्डिलाइट। क्या देखा था? कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो कॉन्डिलाइड जॉइंट्स में आता है व्रिस्ट जॉइंट। विच वन? व्रिस्ट जॉइंट। ठीक है, गॉट इट? आई थिंक सबको समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड, ड्रग्स एंड फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स एज वेल एज देयर यूज, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। ठीक है। सो द फर्स्ट ड्रग इज एसाफोइटिडा। आपको बस सुनना है, राइट डाउन करना है, सुनना है एंड राइट डाउन करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वन एसाफोइटिडा। तो एसाफोइटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो एसाफोइटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, द फर्स्ट वन इज फेरुला। क्या होता है?
एक सेकेंड अच्छे से लिखती हूँ। आपको लिखना है फेरुला फोएटिडा। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल, ये रहा अपना बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है एसाफोएटिडा का? तो ये होता है फेरुला फोएटिडा। विच वन? फेरुला फोएटिडा। देन इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली क्या होती है? तो फैमिली होती है एसाफोएटिडा की, दैट इज अम्बेली फेरी। क्या होती है? अम्बेली फेरी। विच वन? अम्बेली फेरी। एसाफोएटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स था फेरुला फोएटिडा, फैमिली अम्बेली फेरी। गॉट इट। उसके बाद इसका यूज आता है। क्या आता है? यूज। एसाफोएटिडा का यूज क्या क्या होता है? द फर्स्ट वन इज कार्मिनेटिव। द फर्स्ट वन इज कार्मिनेटिव। क्या देखा था? कार्मिनेटिव। द फर्स्ट यूज इज कार्मिनेटिव। सेकेंड वन इज एंटीपाज्मोटिक। क्या होता है? एंटीस्पाज्मोडिक। विच वन? एंटीस्पाज्मोडिक. Got it? Second one is antispasmodic and the third one is neurotonic. Which one? Neurotonic. ठीक है, गॉट इट। सबसे पहला रहा कार्मिनेटिव, सेकेंड वन इज एंटीस्पाज्मोटिक एंड द थर्ड वन नॉर्टॉनिक। ठीक है, द फर्स्ट वन बायोलॉजिकल सोर्स देखा फेरुला फोएटिडा, फैमिली देखी अम्बेली फेरी एंड द यूज देखा कार्मिनेटिव, एंटीस्पाज्मोटिक एंड नॉर्टॉनिक। गॉट इट? आई थिंक सबको समझ में आया। देन नेक्स्ट वन देख रहे हैं हम एलो। द नेक्स्ट इज एलो। सो एलो का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो एलो का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलो बार्बाडेनिस। विच वन? एलो बार्बाडेनिस। गॉट इट। सो एलोवेरा का एलो का क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स? एलो बार्बाडेनिस। एलो बार्बाडेनिस डेंसिस। ठीक है, एलो बार्बाडेंसिस। इसकी फैमिली क्या होती है? तो फैमिली होती है लिलियासी। विच वन? लिलियासी। सो एलो की फैमिली क्या हो गई? लिलियासी। एलो का बायोलॉजिकल सोर्स हुआ एलो बार्बाडेंसिस। उसके बाद फैमिली हो गई लिलियासी एंड द लास्ट वन यूज। यूज में क्या आता है? सो एलो यूज होता है एज अ परगेटिव एजेंट, एज अ परगेटिव। ठीक है, एलो क्या यूज होता है? परगेटिव। ठीक है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, द थर्ड वन। सो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, दैट इज एकोनाइट। विच वन? एकोनाइट। तो एकोनाइट का क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स? तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है एकोनाइट का, दैट इज एकोनिटम। दैट इज एकोनिटम एनिज्म, सॉरी एकोनिटम, एक सेकेंड, एको सो नेक्स्ट आता है एकोनाइट। एकोनाइट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एकोनिटम नेपालस। एकोनिटम नेपालस। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहा? एकोनिटम नेपालस। नोट डाउन किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली क्या होती है? तो एकोनाइट की फैमिली होती है रैननकुलासी। विच वन इज दैट? रैननकुलासी। ठीक है, गॉट इट। देन यूज़ क्या होता है इसका? यूज़ क्या होता है? सो यूज़ क्या होता है? तो यूज़ होता है एज अ एनाल्जेसिक। क्या होता है? एज अ एनाल्जेसिक एंड द लास्ट वन एंटीपायरेटिक। सेकेंड वन इज एंटीपायरेटिक। ठीक है, यूज़ में देखा एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। ठीक है, एकोनिटम नेपालस था बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली थी रैननकुलासी एंड द यूज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट वन अजवाइन या फिर अजवान। अजवाइन या फिर अजवान। ठीक है, सो अजवान क्या होता है? अजवान का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो अजवान का बायोलॉजिकल सोर्स होता है दैट इज ट्रैची स्पर्मम। ट्रैची स्पर्मम। ठीक है, ट्रैची स्पर्मम एमी। विच वन? ट्रैची स्पर्मम एमी। विच वन? ट्रैची स्पर्मम एमी। ठीक है, नोट डाउन किया, आपको भी नोट डाउन करना है। देन इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी
फैमिली क्या होती है? तो फैमिली होती है अम्बेली फेरी। सॉरी फ्रेंड्स, नॉइज़ की वजह से आपको डिस्टरबेंस आती रही होगी, बट सॉरी फॉर दैट। क्लास हो नहीं रही थी, इसकी वजह से मुझे नॉइज़ में भी कंडक्ट करानी पड़ती है अभी। तो अजवाइन की फैमिली क्या होती है? तो अजवाइन की फैमिली होती है दैट इज़ अम्बेली फेरी। क्या होती है? अम्बेली फेरी। ठीक है, यहाँ पे ई चाहिए था, UMBELIFEREAE। ठीक है, अजवाइन का फैमिली क्या होता है? अम्बेली फेरी। ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है? अजवाइन का यूज़ क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कार्मिनेटिव। विच वन? कार्मिनेटिव। विच वन? कार्मिनेटिव। एंड अनदर वन इज एंटीस्पाज्मोटिक। विच वन? एंटीस्पाज्मोडिक। विच वन? एंटीस्पाज्मोडिक। गॉट इट? सबको पता चल गया? द फर्स्ट वन ट्रैचिस्पर्मम एमी उसका बायोलॉजिकल सोर्स, देन फैमिली में अम्बेली फेरी, एंड यूज रहा कार्मिनेटिव एज वेल एज एंटी स्पाज्मोडिक। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन दैट इज अश्वगंधा। द नेक्स्ट वन इज अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स आता है, द फर्स्ट वन इज विदानिया सोमनीफेरा। विदानिया सोमनीफेरा। क्या आता है बायोलॉजिकल सोर्स? बायोलॉजिकल सोर्स आता है विदानिया सोमनीफेरा। ठीक है, विदानिया सोमनीफेरा। इसकी फैमिली क्या होती है? तो अश्वगंधा की फैमिली होती है दैट इज सोलानसी। क्या होता है? सोलानसी। ठीक है, अश्वगंधा की फैमिली क्या होती है? सोलानसी। देन उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ होता है इंसोम्निया में एज अ सेडेटिव एजेंट। सेडेटिव इन इंसोम्निया। क्या होता है? सेडेटिव इन इंसोम्निया। ठीक है, सेडेटिव इन इंसोम्निया। गॉट इट? देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन बेलाडोना। विच वन? बेलाडोना। तो बेलाडोना की फैमिली क्या, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है बेलाडोना का दैट इज एट्रोपा बेलाडोना। विच वन? एट्रोपा बेलाडोना। क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, नोट डाउन किया? उसके बाद आता है हमारा उसकी फैमिली। फैमिली क्या आती है? तो फैमिली में आता है सोलानसी। क्या आती है फैमिली? सोलानसी। ठीक है, उसके बाद उसका यूज़, बेलाडोना का यूज़ क्या होता है? तो बेलाडोना का यूज़ होता है एज अ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। क्या होता है? एज अ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। क्या होता है? एज अ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। अनदर वन इज एंटीस्पाज्मोडिक। सेकेंड वन इज एंटीस्पाज्मोटिक। सबको यही बातें करनी होती है, एंटीस्पाज्मोटिक। एंड द लास्ट वन यूजिंग पार्किंसोनिज्म। किसमें यूज़ होता है? पार्किंसोनिज्म। किसमें यूज़ होता है? पार्किंसोनिज्म। ठीक है, पता चल गया? एट्रोपा बेलाडोना का सोर्स क्या था? बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना था। देन इसकी फैमिली थी सोलानसी, एंड इसका यूज़ क्या था? द फर्स्ट वन पार्किंसोनिज्म में था, देन एंटीस्पाज्मोडिक था एंड एंटी कॉलिनर्जिक था। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक सबको सब समझ में आया। जिनको भी नहीं समझ में आया आप क्लास रिपीट मोड पे देख सकते हो। ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कहाँ पे? यूट्यूब पर। कहाँ पे? यूट्यूब पर। ठीक है, सो माफ़ी चाहूँगी सबसे कि आपको नॉन फार्मा प्रोवाइड नहीं करा अब तक, तो बेफिक्र रहिए, कल से आपको नॉन फार्मा पार्ट मिलेगा। अब तक मैं थोड़ा बिजी थी, तो दैट्स वाई मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर नहीं पाई थी। सो मैंने टेक्निकल लिया। जिनको भी क्लास समझ में नहीं है आप रिपीट मोड पे देखिएगा। ठीक है, और जिनको कुछ प्रॉब्लम आता है, क्यूरी आती है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पिन है डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है एंड आप क्लास में आ जाओगे। उसके बाद वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि आपको क्या करना है, आपको डेली क्विज कंडक्ट भी करनी है। अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है आप एक बंच रेडी करके रख दो। बंच रेडी होने के बाद आप फ्री हो गए हो तो आप जितना भी फ्री सर्विस दे सकते हो नेक्स्ट कैंडिडेट को तो आप दीजिएगा। ठीक है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं प्लीज़, आपको अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है। सो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कंडक्ट
क्विज़ कंडक्ट करिए, एटलीस्ट क्विज़ तो बना सकते हो ना आप। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए है कि आपको जो भी नॉन फार्मा में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है नॉन टेक्निकल सिलेबस में या फिर टॉपिक्स में, तो वो कल से आपके सारे डाउट्स टॉपिक सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि स्वराज बैच में आपको डेली आना है, बस डेली आपको क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड all the best for your upcoming examination. Please like, share and subscribe the session. Thank you for watching.